यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा और यूपी पीसीएस की परीक्षा को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जिस दिन यूपी पीसीएस की परीक्षा होनी है उसी दिन टाइपिंग की तिथि घोषित कर दी गई है और अभ्यर्थियों का कहना है कई अभ्यर्थी पीसीएस में बैठने वाले हैं, इसलिए टाइपिंग की तिथि को आगे बढ़ा दिया जाए। तो इसके लिए आपको आयोग पर ज्ञापन देना पड़ेगा या फिर आयोग को लेटर भेजना पड़ेगा और भारी संख्या में जितने भी लोग टाइपिंग देने वाले हैं सभी लोग लेटर भेजें। आपकी टाइपिंग की तिथि में परिवर्तन हो सकता है। 22 तारीख को पीसीएस की परीक्षा होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेंटर खोजा जा रहा है, उम्मीद है सेंटर मिल भी जाएंगे। जब सेंटर नहीं मिलेगा तभी परीक्षा पोस्टपोन हो सकती है 22 तारीख को, अन्यथा पोस्टपोन नहीं होगी। तो पूरी उम्मीद है कि पीसीएस की परीक्षा पोस्टपोन नहीं होगी। अगर आप प्रयास करेंगे, जो यूपी ट्रिपल एससी की टाइमिंग है, यूपी ट्रिपल एससी की टाइपिंग की परीक्षा है, वह जो है पोस्टपोन कर दी जाए। तो मेरे पास इसके संबंध में कमेंट आ रहे थे, जो हकीकत है मैंने आपको बता दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने छात्र आंदोलन के दबाव के बाद में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा तो 2 दिन में कराए जाने का जो निर्णय ले लिया है, वह उसके लिए उतना चुनौतीपूर्ण नहीं है, लेकिन आरओ की परीक्षा 1 दिन में करा पाना चुनौतीपूर्ण है। पेपर लीक की घटना ने आयोग की भर्ती परीक्षाओं का टाइम टेबल पूरी तरह से बिगाड़ दिया है और आपको मालूम होगा कि 11 फरवरी 2024 को हुई आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में पेपर आउट होने के बाद आयोग को पीसीएस समेत कई परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा था। अब आरओ की परीक्षा 1 दिन में कैसे कराएंगे, सोचने वाली बात है। वैसे मार्च के लास्ट में यह परीक्षा होने की संभावना है या फिर अधिकतम जो है 15 अप्रैल के पहले, इसी के बीच में यह परीक्षा हो जाएगी। यानी कि 15 मार्च और 15 अप्रैल के पहले इनकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि आरओ। और पूरी उम्मीद है कि आरओ की परीक्षा भी एक ही दिन में कंडक्ट कराई जाएगी। अगर एक दिन में कंडक्ट नहीं कराते हैं तो फिर इसके लिए आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो सरकार को अपनी किरकिरी नहीं करवानी है, आंदोलन नहीं करवाना है, एक दिन में परीक्षा करवाना है और अभ्यर्थियों की यह भी मांग पूरी होगी, इसमें पूरी संभावना है। आपको पीसीएस में सिलेक्शन जरूर लेना है, किसी भी तरह से मेहनत करके आपको सिलेक्शन लेना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीसीएस 2008 के बैच को मिलेगा 8700 पे ग्रेड। अगर आपको 8700 पे ग्रेड चाहिए तो आप पीसीएस 2024 में सिलेक्शन जरूर लीजिए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, 8वें वेतन को लेकर। 8वें वेतन आयोग पर बहुत जल्द फैसला लेने की तैयारी चल रही है। कर्मचारी संगठन जुलाई से उठा रहे हैं इसकी मांग। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर मांग जोर पकड़ रही है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि मौजूदा समय में देश का राजस्व संग्रह अच्छा है और वित्तीय स्थिति भी बेहतर है, इसलिए आयोग के गठन के लिए यह उचित समय है। इसको लेकर 2 से अधिक दौर की जो है वार्ता हो चुकी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सरकार इस दिशा में जल्द कोई फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि अगर इस पर फैसला हो जाता है तो लाखों कर्मचारियों को बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा, जिसका लंबे समय से इंतजार था। जेई एडवांस को लेकर बड़ी अपडेट दे दूं, उसी प्रकार से नीट को लेकर भी बड़ी अपडेट दूंगा। जेई एडवांस में अब तक 3 अटेम्प्ट थे, लेकिन अब इसे घटाकर 2 ही कर दिए गए हैं। और नीट में भी बहुत सारे बदलाव करने की तैयारी है, लेकिन जो बदलाव होंगे वह 2025 में होने की संभावना ना के बराबर है, 2026 में हो सकते हैं। चाहे अटेम्प्ट को लेकर हो, चाहे हाइब्रिड मोड को लेकर हो, नीट की परीक्षा में ये सब 2026 में होंगे। हाँ, एज लिमिट नहीं कर पाएंगे। अगर एज लिमिट करने का प्रयास करेंगे तो पूरे देश में इसको लेकर आंदोलन हो जाएगा और मामला सुप्रीम कोर्ट पुनः पहुंच जाएगा, इसलिए एज लिमिट नहीं कर पाएंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा के संबंध में कल ही आपको सूचना इस चैनल के माध्यम से दिया गया है, टेलीग्राम पर देख सकते हैं और ट्विटर पर देख सकते हैं। अगर आपने ट्विटर पर आरसीए न्यूज टुडे को फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो करिए, क्योंकि आरसीए न्यूज टुडे के द्वारा लगातार ट्विटर पर सबसे ऑथेंटिक जानकारी दी जा रही है। यूपी बोर्ड की परीक्षा 24 फरवरी से 12 मार्च तक होगी, यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक बड़ी अपडेट यूपी पुलिस परीक्षा परिणाम को मैं आपको देना चाहता हूं। पुलिस परीक्षा परिणाम को लेकर बड़ी अपडेट है कि परिणाम को लेकर शासन की संस्तुति बहुत जल्द मिल जाएगी, आज या कल में। जैसे ही आज कल में संस्तुति मिलती है तो 2 से 4 दिनों के भीतर आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा।
तो आप मान कर चलिए कि बहुत जल्द आपका परिणाम आएगा। और 15 दिसंबर के बाद, कई बार बता चुका हूं, एक बार नहीं कई वीडियो में बताया हूं कि 15 दिसंबर के बाद आपकी फिजिकल की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहें। जो आपका रिजल्ट आने वाला है उसमें आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेगा, परंतु एक झटका देखने को मिलेगा। झटका क्या? कि कुछ लोग ये देखेंगे कि उनके नंबर काफी घट गए हैं, काफी घट गए, उसी से उनको झटका लगेगा। और किसी के नंबर बढ़ गए हैं। अब किसके बढ़े किसके घटे, अब रिजल्ट आने दीजिए। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि काफी नंबर घट गए हैं और काफी नंबर बढ़ गए हैं। तो कटाव कम होने के बावजूद बहुत लोगों का चयन नहीं हुआ, तो कहेंगे कि हमारे इतने नंबर थे, पता नहीं कैसे मेरा इतना हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस पर भी विद्रोह शुरू होगा। इसलिए आपको पहले ही बता देना मेरा काम है, सही सटीक जानकारी देना मेरा काम है। तो परिणाम बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जो कि शिक्षा विभाग को लेकर है। पटना की सबसे बड़ी अपडेट है। शिक्षा विभाग के जो है अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि TRE 3 में शेष रह गया वर्ग 9 से 12वीं तक का रिजल्ट 7 से 10 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। साथ ही कहा है कि जिनके रिजल्ट आ गए हैं उनके दस्तावेज सत्यापन की कवायद तत्काल शुरू की जाएगी। उन्होंने यह बात सोमवार को मीडिया से चर्चा के दौरान कही है। जो एसीएस ने साफ किया है कि पोस्टिंग करने के और टीआरई में खाली रह गई रिक्तियों के आकलन के बाद टीआरई की नियुक्तियां निकालने पर विचार किया जाएगा। अब लेखपाल भर्ती के वेटिंग लिस्ट को लेकर कई अभ्यर्थी जानकारी मांग रहे हैं। देखिए, वेटिंग लिस्ट की अभी कोई चर्चा नहीं है, परंतु चर्चा हो सकती है और आपका काम हो सकता है, आपको सफलता मिल सकती है। सफलता कैसे मिलेगी? तो आपको भारी संख्या में पहुंचना है। UP SSSC लेटर से लेकर संख्या से लेकर सब प्रयास करिए। अगर आप ऐसा करते हैं आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए आपको अथक प्रयास करने की आवश्यकता है। अथक प्रयास से ही सफलता मिलेगी, फिर मैं आपको बता दे रहा हूं। तो बाकी आपको ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से लगातार दिया जाता है। अगर आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, और जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। बहुत जल्द फैसला लेने की तैयारी चल रही है। कर्मचारी संगठन जुलाई से उठा रहे हैं इसकी मांग। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर मांग जोर पकड़ रही है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि मौजूदा समय में देश का राजस्व संग्रह अच्छा है और वित्तीय स्थिति भी बेहतर है, इसलिए आयोग के गठन के लिए यह उचित समय है। इसको लेकर 2 से अधिक दौर की जो है वार्ता हो चुकी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सरकार इस दिशा में जल्द कोई फैसला ले सकती है।